2 संडे से क्या सीख रहे हैं? अरे यार हाथ उठा, चलो नहीं वाचा, क्या सीख रहे हैं? नहीं वाचा। और हमारा जो शीर्षक है वो क्या है? मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। यस, थैंक यू जीसस। रोमियो 5:8 निकालो। 20 मिनट खाली लूंगा मैं आपके। हालेलुया। है रोमियो की पत्री है बाइबल में, कोई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, आगे। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के विरोध से क्यों न बचेंगे। अब वही पढ़ेगा मेरे लिए, इफिसियों 2:4-5-6। इफिसियों 2:4-5-6। परंतु परमेश्वर ने हाँ। जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हाँ। तो मसीह हमारे साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया उठाया। स्थानों में उसके साथ बैठाया। परमेश्वर ने मसीह में हमें हमारे अपराधों से जिलाया है। किससे? हमारे अधर्म से हमको जिलाया है। उसके बाद लिखा है उसने हमसे प्रेम किया है। बोलो, प्रेम किया है। किसने? परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमसे प्रेम किया है, बड़ी दया की है। बोलो, बड़ी दया की है। हमें मसीह के साथ उठाया। क्या लिखा है? उठाया। मसीह के साथ जिलाया। बोलो, जिलाया। और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया है। किसके साथ? यीशु के साथ। यीशु कौन है? कोई बताए मुझे। हु इज जीसस? बाइबल की भाषा में बताइए। यस, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हो सकता है आपको आज तक मालूम हो यीशु मसीह क्रॉस पे लटका हुआ है, उसके आगे मोमबत्ती जलानी है, फिर सर फोड़ना है। वहां पे यीशु नहीं है। यीशु क्रूस पे गया था, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा है। अब वो क्रूस पर लटका हुआ नहीं है, अब वो सिंहासन पर बैठा है। कहाँ बैठा है? तो जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे यीशु का मूर्ति लगाना है, मैं उसके आगे दंडवत करूंगा, फोटो के आगे मोमबत्ती जलाऊंगा, निकल आओ इन बातों से। घर में क्रॉस है, निकाल के फेंक दो, किसी काम का नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। तो भैया यीशु कौन है? जीसस क्राइस्ट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन है। यीशु को जानना चाहते हैं तो इसमें जाइए, इसमें घोते लगाइए, इसमें डुबकियां लगाइए। कौन है यीशु? परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है? जब आप और मैं अपनी जिंदगी इन बातों में गुजारते हैं, ब्लेसिंग, हीलिंग, जो भी आपको चाहिए बगैर मांगे आपके पास पहुंच जाएगी। क्योंकि आप इस धरती पर सबसे बड़ा काम करते हैं, यीशु मसीह को जानना चालू करते हैं। बोलो, यीशु को जानना। आमेन। नरेंद्र मोदी को आपको जानना है, क्या करना पड़ेगा? उनके विषय में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, उसके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा, या तो उनकी कोई किताब है वो पढ़नी पड़ेगी। 4 बजे बंदा उठता है, पूरे दिन में 4 घंटा सोता है। वैसे ही यीशु को जानने के लिए आपको यीशु को पढ़ना पड़ेगा, यीशु के विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ समझना पड़ेगा। बस ब्रदर, इतना इजी है, इतना इजी है। इजी है तो पढ़ के बताओ, निकालो समय। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें हमारे अपराधों से जिलाया, मसीह के साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। ब्रदर, स्वर्गीय स्थान, मैं तो भाड़े के घर पे बैठा हूं। सवाल है ना, कोई पूछ रहा ही नहीं है। ये स्वर्गीय स्थान है किधर?
पूछो बाजू वाले से, ये स्वर्गीय स्थान किधर है? ये स्वर्गीय स्थान आपकी स्पिरिट में है। बोलो मेरी आत्मा में। यीशु कहां है? हमारी आत्मा में। स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बिठाया, यानी यीशु के साथ परमेश्वर ने हमको स्पिरिट में क्या कर दिया है? एक कर दिया है। तो ये किसने किया है? परमेश्वर ने किया है मसीह यीशु में हमारे लिए। हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करो। प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे जिलाने के लिए धन्यवाद, मुझ पर दया करने के लिए धन्यवाद, अनुग्रह से उद्धार करने के लिए धन्यवाद, मसीह के साथ जिंदा करने के लिए धन्यवाद, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के लिए धन्यवाद। पिताजी आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। और देखेंगे और क्या किया है परमेश्वर ने। रोमियो की पत्री नहीं, इफिसियों 1:4 और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 1:4। सब सुन रहे हैं? ध्यान है? क्या आप सब यहां पे हैं कि भट्ठी में चले गए हैं? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है। सुचित, इतनी गहरी बात है ये। जगत की उत्पत्ति यानी समझ रहे हो, ये कुछ बना ही नहीं था। पंछी, जानवर, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं था। आपका नाम क्या है? प्रथम। ओके, प्रथम, कुछ भी नहीं था। तब परमेश्वर ने यमुना भाई को चुन लिया। पूछो कैसे? कंचन कैसे? बोलो अपने अंदर, बोलो अपने अंदर। कंचन को, गीता को चुन लिया। गीता को मैं मसीह में चुन लेता हूं। प्रथम को मैंने चुन लिया है। सुचित को मैंने चुन लिया है। आपका उद्धार कब हुआ है? जगत की उत्पत्ति से पहले। ब्रदर मेरे को 20 साल हुआ है। 20 साल नहीं, तेरे को 2000 साल शरीर में उद्धार पाते हुए हो गया है। किसी से पूछो कितना साल हुआ है बच्चे हुए, बोलो 2000 साल। लगता तो नहीं है तू। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया। वाह, कितनी गहरी बात है मेरे भाई। अनिकेत, मालूम है ये कौन करता है? जो हमसे प्यार करता है। जब हमारा अस्तित्व ही नहीं था तब इतना प्यार किया। जब हमारा अस्तित्व है तो क्या हमें छोड़ देगा? अच्छा, हमको पाने के लिए खुद नीचे आ गया, मनुष्य बना, त्यागा गया, उसके सुंदर चेहरे पे थूका गया। स्वर्गदूत जिसके सामने 2 परों से मुंह को ढांपे हुए, 2 परों से पैरों को ढांपे हुए, 2 परों से उड़ते हैं और निरंतर कहते रहते हैं पवित्र पवित्र, वो परमेश्वर मनुष्य बन के नीचे आया। वो क्या खा रहा है मालूम है? थूके खा रहा है। किसके लिए? बहन, हमारे लिए। सोचो सोचो, किसी ने थूका क्या हम पर? ब्रदर थूका, कोई देखता नहीं है हमारी तरफ। इतना ताव है मेरे अंदर है। तेरे अंदर ताव है क्योंकि तू शरीर में है, प्योर। सोचिए, जीसस के मुंह पे थूका गया क्योंकि जो शर्मिंदगी मेरी थी ना, ये थूका क्यों गया? इस धरती पे सबसे ज्यादा बेइज्जती और शर्मिंदगी जब कोई थूकता है ना, इसके अलावा और कोई बेइज्जती है ही नहीं। यीशु ने वो भी ले लिया। बोलो, यीशु ने मेरी बेइज्जती को, मेरी शर्मिंदगी को ले लिया है। शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है, शेम मेरा हिस्सा नहीं है। कभी भी शर्मिंदगी हमारा हिस्सा नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं, नहीं।
किसी व्यक्ति को आप सता रहे हो, उसके लिए हो रहा है तो फिर ठीक है। मैं शर्मिंदा हूं प्रभु, मैं आपके लायक नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, यीशु ने आपकी शर्मिंदगी को ले लिया है। वो परमेश्वर जो जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुनता है, क्या आपको बीच रास्ते में छोड़ देगा? क्या वो आपकी समस्याओं को आपको छोड़ देगा? तूफानों में बैठा रहे ये नम्र दीन बनेगा? नहीं। हाले हाले 2 का 1 पढ़ेंगे। हाँ, 2 का 1 हो गया, सॉरी। हाँ, 1 का 4 पढ़ो, पूरा पढ़ो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। किसमें चुना? मसीह में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं चुना, मसीह में चुना। हमको चुनता था ना, तो हम कैसे टमाटर चुनते हैं ना, एक सड़ा हुआ होल वाला किधर करते हैं हम? फेंक देते हैं। नहीं नहीं, मैं इसमें से चटनी बनाऊंगी, कीड़ा बाहर आएगा उसमें से। तो बगैर मसीह के हम ऐसे टमाटर हैं। बोलो बाजू वाले के, बगैर मसीह के तू होल वाला टमाटर है। हम मसीह में छुपे हुए हैं, इसलिए रसदार हैं। चुन लिया ना हमें मसीह में, वो टमाटर लेके मसीह के अंदर डाल दिया। बोलो प्रभु आपका धन्यवाद। आप मुझे नहीं देखते हो, आप मेरे अंदर मसीह को देखते हो, मुझे मसीह के अंदर देखते हो। इधर आ आयुर, अभी समझो मैं ये हूं, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, असंभव। मैं ये हूं और मैं मसीह हूं। परमेश्वर ने मुझे मसीह में डाल दिया। ऐसे दिख रहा है क्या ये यमुना भाई दिख रहा हूं क्या? ये दिख रहा हूं क्या ये? अरे हाँ बोलो, नहीं दिख रहा है। तुम क्या एकदम वो, मतलब इसको अंदर डाल दूं क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? मुंह खोल के सुनीता, ये फिर नीचे से दिखता था। ये लोग मतलब ये वो नहीं बोलते ना, विनोद है, पूरा सफेद बोर्ड है, छोटा तिल तिल है काला, सफेद बोर्ड नहीं दिखेंगे, वो तिल क्यों दिख रहा है पास्टर? हाँ पूजा बहन, ये लटके से होती है। अरे हेडी 5000 ड्रेस पाती है ये ना, ये लटके से होती। ये लटकन क्यों है? सही है, ये लटकन क्यों है? अरे 12,000 की ड्रेस पहनी है, उसकी तो तारीफ की ही नहीं, ये यहां पे लटक रही है। तो कोई बात नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। किधर गया? हाँ, ये मैं हूं और ये मसीह है। आज स्वर्ग से वीर सिंह तू बैठा है ना, ऐसे बैठा है ना, परमेश्वर को ऐसे नहीं देख रहा है, मसीह के अंदर। किसके अंदर? ब्रदर फिर मैं गड़बड़ करता हूं, ये खा रहा हूं, तेरा शरीर खा रहा है, तेरा आत्मा से उसका वास्ता नहीं है। ये खाएगा ना तो जल्दी टपकेगा। बोलो बाजू वाले को, जल्दी जाएगा। हमको प्रभु ने मसीह के अंदर चुन लिया है। ये सड़ा हुआ टमाटर है, यानी मैं हूं, ये नहीं, ये नहीं है, ये सड़ा हुआ टमाटर है। प्रभु ने हमको अच्छे टमाटर के अंदर डाल दिया है, जिसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको बताऊं, इन दिनों में जब मैं प्रेयर में जाता हूं ना, तो इन्हीं विचारों से जाता हूं कि मैं नहीं, यीशु पिता से बात कर रहा है। ऐसा मजा आता है क्या? मैं कहां पे हूं? मैं पिताजी आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा यीशु पिता को क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है। तो धन्यवाद दे भाई, बोल धन्यवाद। धन्यवाद। जा, इसका कुर्सी कहाँ गया? हाँ, तो ये पोजीशन है मेश्राम अंकल। उनको मेश्राम भाई नहीं दिखते हैं, मसीह दिखता है, इसीलिए दया है, इसीलिए पिता का क्रोध नहीं है। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको कौन दिखता है? वो सड़ा हुआ टमाटर।
इसलिए बाइबल में लिखा है मसीह को ग्रहण करो। ठीक है, और आगे जाएंगे। पवित्र और निर्दोष खड़ा कर सके, बोलो खड़ा कर सके। अभी जाएंगे इफिसियों, इसका ही 4:32। देखो और परमेश्वर ने हमको मसीह में क्या दिया है, जानना चाहते हैं? और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं। वैसे ही हाँ, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर ने मसीह में, सुनो सुनो, आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। करेगा नहीं, बोलो बाजू वाले को, करेगा नहीं। तू मानेगा फिर करेगा, ये भी नहीं है, कर दिए। सुचित, हम जो इंसान है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहते हैं। किसमें किसमें? तीनों बोलो। फ्यूचर। लेकिन परमेश्वर इनसे बाहर है। परमेश्वर के सामने तीनों है। यहां पे यीशु क्रूस पे मरा है, हमारा तो पास्ट में ही था ना। यीशु क्रूस पे मर गया, हम तो थे ही नहीं, हम परमेश्वर के मन में थे। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने एक कानून दिया, जो यीशु पर विश्वास करेगा उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। यीशु पास्ट में मरा है, तो यीशु, परमेश्वर ने जब यीशु का बलिदान स्वीकार किया ना, तो खाली पास्ट का नहीं किया, उस समय के लोगों का नहीं किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब यीशु मरा, सुचित, हम कहां पे थे? हम फ्यूचर में थे ना। यीशु 2000 साल पहले मरा, और हम सब कहां थे बहनों? हम फ्यूचर में थे। हम 2003 में मैं उस बात को समझा कि यीशु मेरे लिए मरा। ओमी कहां थे हम? जब यीशु मरा तो हम फ्यूचर में थे। परमेश्वर एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है मेरी बहनों। आप पाप मानोगे फिर पाप क्षमा होगा। मुझे बताओ, परसों आपने कितने पाप किए और कितने माने हैं? चलो लेखा दो, आ जाओ पिंकी, याद है क्या? अच्छा, यहां पे कोई है जो पाप करता है कि खाली मैं ही करता हूं? नहीं करते हो? अरे वाह, इतना शर्मा रहे हो। परमेश्वर ढोंगियों से क्या करता है? नफरत करता है। सब पाप करते हैं। मैं ये नहीं बोला हूं आप ओसामा बिन लादेन की तरह जाते हो, गन लेके खड़े रहते हो। आंखों से, कान से, मुंह से, विचारों से हम पाप करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर ऐसी व्यवस्था दी जाती, तू अपने पापों को मान, तेरे पाप क्षमा होंगे, तो कितने पापों को हम मानते? आपको काम छोड़ना पड़ता, बहनें, आपको किचन बंद, डंबूरा बोलता, भाई आएगा, भूख लगी है, आप बोलेंगे नहीं मैं बिजी हूं, मैं अपने पापों को मान रही हूं। भाई बोलेगा इतना पाप कर दिया क्या? हाँ, जाने अनजाने में सब जानबूझ के ही करते हैं। झूठ बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं ना, प्रभु मुझे सहायता कर, मैं झूठ ना बोलूं। ये झूठ। मेरे समझाने का अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मसीह में हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए। सारे में सब आ गए, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये कमजोर व्यक्ति है, ये मुझे याद नहीं रखता है, अपने पाप कैसे याद रखेगा? अरे बाप रे। इसलिए यीशु के शरीर में 2000 साल पहले परमेश्वर ने पास्ट, प्रेजेंट, सारे फ्यूचर के पाप लिए, वो गठरी लिया, यीशु के क्रूस पे डाल दिया। जैसे वो यीशु ने प्याला पी लिया, बोलो प्याला, जो गत्समनी के भाग में बोल रहा था, हो सके तो ये प्याला मुझसे, क्या था प्याले में मालूम है? हमारे अधर्म, हमारी गंदगी,
हमारी जेलसी, व्यभिचार, जादू, टोना, श्राप, पूर्वजों का पूरा व्यवस्था का जो बंधन, दुष्टात्माओं की शक्तियां उस प्याले में थी मेरे भाई मेरी बहन। पर यीशु ने वो प्याला पी लिया। इसलिए मसीह में परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। क्यों ब्रदर, क्यों क्षमा किया है? ताकि मैं और पाप करूं। यीशु ने बोला जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्यार भी करेगा। ज्यादा, अभी मुझे मालूम होगा ना मेरी कितनी गंदगी यीशु ने साफ की है, माफ की है, मेरा प्यार उसके लिए उतना बढ़ेगा। तो परमेश्वर ने मसीह में हमारे सारे पाप क्षमा किए हैं। हाथ उठाओ। परमेश्वर आपका धन्यवाद मेरे सारे पापों को माफ करने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए। व्यवस्था यह थी कि मैं तेरे पापों का बदला तेरी 3 पीढ़ियों से लूंगा, नाती, पोते और परपोते से। लेकिन यीशु के कारण वो सारे अधर्म मिटाए गए हैं। पिताजी आपका धन्यवाद। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आखिरी वचन पढ़ेंगे, कुलस्सियों की पत्री 1 का 21 और 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे, बोलो थे, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण हाँ, से बैरी थे। किसके मन से? परमेश्वर मन से हमसे भय रखता था बुरे कामों के कारण। कभी की बात है जब व्यवस्था थी, बोलो व्यवस्था थी। हाँ, उसने अब उसकी शारीरिक देह में उसने हाँ, यीशु मसीह की शारीरिक देह और मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी तुम मेल कर दिया, तुम्हारा भी क्या कर लिया? मेल कर लिया। ताकि हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र निष्कलंक और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। बनाकर उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसा लिखा है, उपस्थित करे। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमसे क्या किया है? मेल कर लिया है। अब आपको परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ना, नदी में नहीं जाना। अब परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह के कारण आपका मेल हो चुका है। बोलो मेल, बोलो मेल। परमेश्वर आपके साथ है। बोलो बाजू वाले को, बोलो तेरा मेल हो चुका है, तेरी दोस्ती हो चुकी है। यीशु के द्वारा वी आर ब्लेमलेस एंड होली इन द आईज ऑफ गॉड। आया समझ में कुछ? ऐसे बाइबल पढ़ो खींच खींच के। ये वचन बहुत गहरा है, समय नहीं है मैं आपको समझाऊं। हमारा मेल हो चुका है। बोलते ना दो दोस्तों का मेल मिलाप। पहले हम कौन थे? बैरी। बोलो बाजू को, ए बैरी था, वो भी तो सुन। बैरी थे, लेकिन यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा क्या हो गया है? ओमी उसके साथ बोलो दोस्ती, बोलो दोस्ती। दोस्त है तू मेरा, गाना गाते हैं ना। कितना यीशु भला है। पंचिका पूजा यीशु की वजह से बचा हुआ है। बोलो बाजू वाले को ऐसे स्टाइल में, चाहत कंचन ऐसे नहीं नहीं, थोड़ा एरोगेंस, जैसे घर पे तुम हो ना वैसे ही बोलो। यीशु की वजह से बचा हुआ है। सुचित बोल, उसको बोल, दीपक को, यीशु की वजह से बचा हुआ है। मिश्रम भाई यीशु की वजह से, नहीं तो कब का मतलब रोस्टेड कचुम्बर बन जाता था हमारा कलीसिया में। ये जीसस के अंदर हमको टमाटर में डाल दिया है, इसलिए होल वाला टमाटर दिखता ही नहीं है। कितना भला है हमारा प्रभु। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं और दिल से उसकी वर्शिप करें, एक गीत गाएं।